हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या हैं और करंट में ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। इस करंट सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ईश्वर आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। ठीक है, ओके। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज हैं हमारे व्यूवर्स की, प्लीज़ गाइड कीजिए। Okay, the star, the magician, okay, death, एंड बॉटम डेक में आ चुका है यहाँ पर जस्टिस। ठीक है, इन कार्ड को क्लैरिफाई कर लेंगे। ठीक है, मैं डबल एनर्जीज लूँगी टैरो की, डबल एक कार्ड की क्लैरिफिकेशन के लिए मैं दो टैरो से लूँगी कार्ड। ठीक है, यानी स्टार का कार्ड है तो इसके लिए दो कार्ड लेंगे हम। क्यों है यहाँ पे स्टार? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, मुझे टू क्लैरिफिकेशन चाहिए एक कार्ड के लिए, प्लीज़ गाइड करें। ओके, द एम्प्रेस, एंड बॉटम डेक में है एट ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ठीक है, ओके डिवाइन प्लीज गाइड करें, द मैजिशियन क्यों है यहाँ पर। सेवन ऑफ पेंडिकल, एंड फोर ऑफ कप्स। ओके प्लीज डिवाइन बताएं डेथ कार्ड क्यों है यहाँ पर। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ कप्स। जस्टिस क्यों है, प्लीज गाइड करें, जस्टिस क्यों है यहाँ पर। द सन, ओके, एंड द टावर। द सन रिवर्स में है और टावर है, एंड बॉटम डेक में एनर्जी आई है यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स की। तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जी मुझे चैनल हो रही है, द स्टार, आप हैं एक बहुत ही गजब के उम्दा खिलाड़ी। ठीक है, और खिलाड़ी भी ऐसे नहीं है कि मतलब कच्चे पक्के हैं, नहीं, आप बहुत शांत रहने वाले इंसान हैं, आप शांति से अटैक करते हैं, ये एनर्जी मुझे आ रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ना ये एनर्जी आ रही है किसी को, आप ना आपकी नेचर हो सकती है ये कि आप लोगों को घूर देते हैं, आपकी घूर से डरते हैं लोग। पता है आपको, देखिए जब आपके जीवन में अगर ऐसे लोग हैं ना, अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो फिजूल में आपको परेशान करते हैं, आपको तंग करते हैं, तो वो जो कुछ ना कुछ जो वो गेम बजाते हैं ना, उनका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, आपको डिसबैलेंस करना, आपको छेड़ना, आपको तंग करना। और वहीं पर जब वो छेड़ते हैं और आप छिड़ जाते हैं तो उनके मंसूबे पूरे हो जाते हैं, उनके मकसद पूरे हो जाते हैं। बस वो चाह ही वही रहा था कि आप जो है छिड़ जाएं, और वो जब छेड़ देते हैं तो आप में और उनमें मतलब कोई फ़र्क ही नहीं रह जाता, और वो चीज़ें वो जो चाह रहे हैं वो पूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं कि अगर आपके भीतर ये क्वालिटी है ना कि आप लोगों को घूर दो, तो मुझे बहुत सारे लोगों के भीतर ये क्वालिटी नज़र आ रही है। आपके भीतर एक घूरने की कला है, आप शांत रह करके ना लोगों को घूर देते हो, और जब आप शांत रह के लोगों को घूर देते हो ना, तो लोगों में इतनी बचती ही नहीं है फिर कि वो आपसे नज़रें मिला सकें, क्योंकि जो आपकी शांति है ना वो उनके भीतर खलल पैदा कर देती है। जो भी आपके फिजूल के एनिमीज एंड हेटर्स हैं, उनमें एक खलल की स्थितियां पैदा कर देती है, वो भीतर से बेचैन हो उठते हैं। देखिए जब कोई इंसान भीतर से अशांत है तभी वो तिगड़मी है, तभी वो चंट चलाकियां, फिजूल की बकवास बातें जो किसी भी तरीके से इस धरा पर है ना, ऐसे मतलब उनका कोई काम ही नहीं है, फिजूल में है, या अगर है तो बहुत
टुच्ची और तुच्छी हरकतें करने के लिए ऐसे लोग अपनी उस नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, चालाकी का, है ना। तो वहाँ पर जब आप ऐसे लोगों को घूर देते हो ना, तो वो बेचैन हो उठते हैं और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये इंसान कौन है ऐसा कि इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। क्योंकि देखिए 90% लोग हैं ना ऐसे हैं ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, कि वो तिलमिला जाते हैं, बेचैन हो उठते हैं अगर कोई उनको छेड़े तो। लेकिन आपके पास वो गजब की कला है, वो शक्ति है, वो पेशेंस लेवल जो आपका है ना, जो आप घूर देते हैं उनकी, इनके भीतर खलबली मच जाती है। यहाँ तक आने के लिए किसी सोल को बहुत जन्म लेने होते हैं, बहुत बहुत जन्म लेने होते हैं, एंड उसके बाद भी परमात्मा की कुछ परीक्षाएं ऐसी पास करनी पड़ती है जब किसी के भीतर आकर के वो स्ट्रेंथ आती है, वो स्ट्रेंथ बचती है। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आपका घूरना ना लोगों को विचलित कर देता है, सिर्फ आपकी शांति से घूरना, और विचलित सिर्फ उन्हीं लोगों को करता है जो गलत है। क्योंकि जो अच्छे लोग हैं, जो आपके ही तरह हैं, उनके सामने तो आप नतमस्तक हो जाते हैं, उनके साथ आप झुक जाते हैं ऐसे लोगों के सामने। तो खलबली, जिनके भीतर डर पैदा होता है ना आपको देखकर, वो लोग आपसे मतलब बहुत वो कमतर हैं, या मन ही मन आपसे किसी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, कोई जलसी रखते हैं। देखिए हम आउट ऑफ द टॉपिक हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें बतानी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो एनर्जी चैनल हो रही है स्टार सीड की, क्लैरिफिकेशन कर रहा है दी एम्प्रेस एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए जिन लोगों ने भी अब आपको बांधा था ना, वो खुद बंध चुके हैं, बट यहाँ पे अलर्ट जारी है। किस चीज़ का अलर्ट? ये है, ऐसे लोगों को फुल ऑन पता चल चुका है हम गलत कर रहे हैं इस इंसान के साथ। इन लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि हमने इसके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया, और अगर हम नहीं सुधरे तो ये हमें छोड़ेगा भी नहीं। हो सकता है आपने ऐसे लोगों को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ भी सकती हूँ, तुम नहीं सुधरे तो जैसे अब किसी को ये डर भी सता रहा है कि आप इनको छोड़ भी सकते हो, नहीं सुधरे, ठीक है, इस तरीके से एनर्जी है। और इनको ये भी पता है कि अब आप कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेके इनकी धज्जियां भी उड़ा दोगे। प्लस एक चीज़ और है इनके साथ, बट इनके भीतर जो इनका अहंकार है ना, जो इनका ईगो है, वो जैसे होता है ना, उठ उठ के दोबारा आता है, उठ उठ के आ रहा है कि अच्छा, मन ही मन सोच रहे हैं इसके सामने हम क्यों झुक जाएं, ये कहाँ का पर मैडम लग रही है, कहाँ की क्या लग रही है, ये क्या कहीं का डीसी है हम इसके सामने क्यों झुक जाएं। ऐसी आपके बारे में कोई सोच रही है या कोई सोच रहा है, इस तरीके की एनर्जीज हैं, ठीक है। मतलब उसके मन में बेचैनी पैदा हो चुकी है आपको लेकर के। बट यहाँ पर जो है मजिशियन का भी कार्ड है, आपको जैसे परमात्मा ने ना एनर्जीज के साथ किस तरीके से खेलें वो आपको पता चलने लग गया। आप अपने इर्द गिर्द जरूर से ये चीज़ें करते हैं, आप एनर्जीज के साथ खेलते हैं। एनर्जीज के साथ कैसे खेलते हैं? आप लोगों को वाइब्रेशन सेंड करते हैं, क्योंकि आपको वाइब्रेशन का सारा खेल पता है। आप लोगों को वाइब्रेशन सेंड करते हैं, एंड उसके बाद आप रिजल्ट्स को फिर अपने आँखों से देखते हैं कि क्या आएगा। तो मुझे ये हाईली एनर्जी आ रही है, मजिशियन बन चुके हैं आप, एनर्जी ऊर्जाओं के खिलाड़ी बन चुके हैं, है ना। यानी इस तरीके से हाथ घुमाया और शुम, ये एनर्जी आपके पास आ चुकी है, मजिशियन वाली पावर। आप एनर्जीज़ के साथ वर्क करते हैं, एनर्जीज़ के साथ आप हर समय खेलते हैं। जैसे आपके हाथ में ना ये कलाएं हैं, ये जो आपकी 10 उंगलियां हैं ना, ये कोई ऐसे नहीं है, ये जादुई है, ये मिरेकल क्रिएट करने के लिए बनी है। ये इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में किसी स्पेशल काम के लिए आई है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। आपने ना बहुत मेहनत करी है, हो सकता है आपने किसी चीज़ को लेकर के 2-3 बारी फुल ऑन ट्राई करा है, आपको सक्सेस उस काम में नहीं मिली, तो ईश्वर आपको कहना चाहते हैं भाई प्लीज़ एक ट्राई और कर लो, इस समय आपको फुल ऑन सक्सेस मिलेगी। एंड यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप हताश हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे हताश निराश दिख रहे हैं कि मेरे जो भी मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ उसका मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो जो भी अपॉर्चुनिटी राइट नाउ आपके जीवन में आएगी वो आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर के जाएगी, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। एंड राइट, डेथ का कार्ड है, डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है डेथ, यानी कि आपके किसी नेगेटिव फेज, इमोशंस, फीलिंग, इन नकारात्मक विचारों की आपके जीवन से डेथ हो गई है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ना देखिए, जब ये चीज़ें होती हैं ना, जब भी नकारात्मक विचारों की डेथ होती है, ये मैंने बहुतों
एक्चुअली मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ है, तो मैं किताबें पढ़ती रहती हूँ। मैंने कहीं पे पढ़ा भी है ये, कि जब भी नकारात्मक विचारों की डेथ होती है ना, तो उस समय जो ऐसी एनर्जी के लोग होते हैं ना, ऐसी एनर्जी के जो लोग होते हैं, ब्लैकिश एनर्जीज के, डेविल एनर्जी के, ऐसे भी किसी इंसान की जो है, जहाँ से क्रिएट हो रहे हैं, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, वहाँ पर किसी की डेथ भी बन सकती है, फिजिकल डेथ भी बन सकती है। ठीक है, बट ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं फिजिकल डेथ। बाकी बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि इमोशनल लेवल पर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जो भी लोग हैं, देखिए मैंने बोला ना अभी, नकारात्मक इंसान, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में भी है, नकारात्मकता की डेथ हो सकती है। अब ये विचारों की भी हो सकती है, किसी के तो विचारों की, नकारात्मक विचारों की डेथ हुई, और किसी की फिजिकल बॉडी डेथ की तरफ बढ़ सकती है। ये एनर्जी यहाँ पे हाईली है। ठीक है, तो कोई फिजिकल बॉडी में भी डेथ की तरफ जा सकता है, बट वो इंसान जो भी डेथ की तरफ बढ़ेगा वो फुल ऑन डेविल होगा, नकारात्मकता से घिरा हुआ होगा, लोगों को सामने एक मुखौटा पहन करके बात करती होगी या करता होगा। ऐसी जो मेन जड़ है, नींव है, वहां पर ईश्वर अटैक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है इन रिवर्स, सॉरी, जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है रिवर्स में, द सन रिवर्स में है। एंड यहाँ पे टावर की एनर्जी है। तो जब देखिए ऐसे लोगों ने, मुझे ये भी हाईली एनर्जी आ रही है, जो भी इस समय में आप कर रहे हैं ना, आप जो है परमात्मा से प्रेयर कर रहे हैं, ईश्वर से आप बहुत ज़्यादा मांग कर रहे हैं कि ईश्वर अब, बस अब नहीं मेरे से सहन होता, अब नहीं मेरे से कुछ भी बर्दाश्त होता, अब तो कुछ कर दो बस। अगर अब आपने कुछ नहीं किया तो बस अब मेरे काबू से बाहर है चीज़ें, अब मेरे सहन से बाहर है, जितनी मेरे में शक्ति थी मैं सह चुका, मैं सह चुकी, ऐसे आप जैसे बोल रहे हैं ईश्वर को। तो आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है। ठीक है, टावर आपने बहुत झेला है अपने जीवन में, है ना। दिस a card of sudden unavoidable and unexpected change. The tower bring is always followed by renewal and creation. If the surrounding card are positive, then expect a big change, like going to live in another country. देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई अगर इस कार्ड के साइड में कोई पॉजिटिव कार्ड आता है तो बताया जा सकता है कि आप कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारा कार्ड रिवर्स में है। तो अगर आप कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं, किसी के मन में ये विचार है, तो वहाँ पे क्योंकि सन रिवर्स में आ गया है, तो थोड़ा सा अभी रुकिए, अभी ये सही समय नहीं है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो जो गलत लोग हैं या जिन्होंने नेगेटिव कर्मा जाने अनजाने में क्रिएट कर लिए हैं, ऐसे लोगों के लिए डिवाइन का जो है डंडा, जैसे लाठी, अब ईश्वर ने उठा ली है। ठीक है, कुछ कार्ड मैं सनातन डेक से लूंगी, ईश्वर आपको और क्या मार्गदर्शन करना चाहते हैं, डिवाइन प्लीज गाइड करें। नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। भगवान शिव का नटराज रूप आपको ब्लेस कर रहे हैं क्रिएटिव थिंकिंग के लिए। आपकी सोच बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो चुकी है। लक्ष्मी, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड अबंडेंस। वाओ, माँ लक्ष्मी आपको वेल्थ एंड अबंडेंस का वरदान दे रही हैं। ठीक है, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का भी आप चैंट कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। और अगर आप कोई फीमेल है तो स्पेशली अपने आप को सजा कर, संवार कर बहुत सुंदर बन के रहें, क्योंकि जिस घर की औरतें बहुत सुंदर तरीके से बन ठन के रहती हैं, वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। और ये शरीर से ही सुंदर नहीं है, अपने मन को भी सुंदर करें, है ना। ऐसा नहीं आप शरीर को सजा संवार रहे हैं लेकिन मन में आप लोगों से ईर्ष्या कर रहे हैं, आप बहुत जेलसी कर रहे हैं, आप जल फूक रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें सही नहीं है। माँ लक्ष्मी आपके पास स्थायी रूप से तब निवास करती हैं जब आपका तन भी सुंदर और आपका मन भी सुंदर। ठीक है, अब यहाँ पे तन सुंदर होने का मतलब ये नहीं है आप धड़ी धड़ी जो है मेकअप शेकअप अपने फेस पे लीप लो, नहीं। साफ सुथरे वस्त्र पहने, आयरन करे हुए कपड़े पहने, है ना। जो एक औरत का श्रृंगार होता है वो हल्का हल्का, ज़्यादा तो नहीं पर हल्का फुल्का उसको ज़रूर करें। पैरों में पायल पहने, हाथों में चूड़ियाँ, माथे पे बिंदी, हल्का फुल्का मेकअप आप कर सकती हैं डेली यूज़ में, है ना। ऐसे मनुष्यत सी फैला के ना बैठी रहें कि
माँ लक्ष्मी भी बोले अरे 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 कहाँ मैं आ गई, क्योंकि आपने माँ को देखा है, माँ के जितने भी रूप है वो कितने सुंदर सजी सवरी बैठी रहती हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है, ठीक है ना। बहुत सारी औरतें होती हैं पूरा दिन टी शर्ट ट्राउजर में अपने घर में बैठी रहती हैं, तो ऐसे लोगों के घर में ना दरिद्रता का वास होता है, ठीक है। रात को आप चेंज कर सकते हैं सोने के समय पे या थोड़े बहुत देर पहले, है ना। सारा दिन ये टी शर्ट ट्राउजर में रहने वाली फीमेल्स हमेशा पैसे की किल्लत अपने जीवन में झेलती हैं, पैसा इनके पास कभी नहीं आता। और जो औरत सलवार कमीज सूट साड़ी पहनती हैं और बहुत सुंदर बन के रहती हैं सज सवर के, और उसमें अच्छे विचारों को भक्ति भाव करती हैं, पूजा प्रार्थना करती हैं शाम के समय, दोनों समय, है ना, सुबह शाम भगवान की पूजा आराधना करती हैं, तो माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स उनके ऊपर आती हैं। कुष्मांडा ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव एनर्जी। ओके, देखिए जो भी लोग इस समय ये फील कर रहे थे कि मेरी एनर्जी डाउन पर है, तो माँ कुष्मांडा आपको क्रिएटिव एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही हैं, आप बहुत पॉजिटिव और अच्छा फील करेंगे। त्रिपुरा सुंदरी देवी ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। माँ त्रिपुरा सुंदरी आपको हैप्पी मैरिज लाइफ और अच्छे रिलेशनशिप का वरदान दे रही हैं। देखिए हो सकता है आप डिवाइन पाथ पर हैं, ट्रिगर हो रहे हैं और हैप्पी मैरिज लाइफ अभी तो आपकी नहीं है। हो सकता है आप तो बिल्कुल शांत हैं, बट कोई सामने से आके हर समय किसी प्रेशर में या किसी मजबूरी में कोई इंसान आपको परेशान करता है या फिर करती है ना। फीमेल्स भी बहुत खतरनाक होती है, किसी को जीने नहीं देती, किसी को आदमी भी बहुत खतरनाक होते हैं, जीने नहीं देते। तो आगे भविष्य में अगर आप परमात्मा पर ट्रस्ट करके चलते रहे तो चीज़ें आपकी बैलेंस जरूर होंगी, ठीक है। और रिश्ते आपके अच्छे होंगे, जो चाहते हैं आप अपने जीवन में कुछ। देखिए आपको इस समय ये एनर्जी है, आपको हर एक रिश्ते की परख हो गई है, कौन मेरे से लूट रहा था, कौन मेरे फेवर का था, कौन मुझे खा रहा था, कौन मुझे निचोड़ रहा था, और कौन लोग अच्छे हैं कौन लोग बुरे हैं। आपको सबका आईना दिखा दिया गया है। अब आपको किन लोगों, मतलब आपको ना अब लोगों के लिमिट्स को तय करना आ चुका है, लिमिट में आप लोगों को रखेंगे, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। नीलकंठ ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड यू विल गेट द जॉब डन। अगर आप कोई जॉब वगैरह के लिए कोई न्यू बिजनेस कोई भी न्यू काम शुरू करेंगे तो वो आपका 100% यहाँ पे भगवान शिवा कह रहे हैं सक्सीड होगा। चंद्र घंटा ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ अहेड। माँ चंद्र घंटा फिर से आ गई हैं, आपको कहने हैं आपका आगे का जीवन हैप्पी मैरिज लाइफ रहेगी। बट इस समय मैं आपको बता दूं आपकी हैप्पी मैरिज लाइफ पर मंडराए हुए हैं काले बादल। काले बादल कौन है? आपके जो भी पार्टनर है ना, इनके घर के लोग हो सकते हैं, आपके लॉज हो सकते हैं, आपका कोई जेठ हो सकता है, आपका कोई देवर हो सकता है, आपकी नंद हो सकती है, आपकी सास ससुर, कोई ना कोई ऐसे है जो ऐसे सांप की तरह आपकी शादीशुदा जीवन पर कुंडली मार करके बैठे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि तुझे हम कभी जीने नहीं देंगे तो उनका खात्मा परमात्मा करेंगे। आप डरे नहीं, घबराए नहीं, ईश्वर पर विश्वास करें, सब अच्छा होगा, ठीक है। माँ चंद्र घंटा कह रही हैं कि ऐसे लोगों को वो खुद ही देखेंगी जो जीते जी जिन्होंने कस्में खाई हुई हैं कि हमने दूसरे की ज़िंदगी को तबाह करना है, ख़राब करना है। ऐसे लोगों को माँ बख्शती नहीं है। कात्यायनी चंडी ब्लेसिंग्स ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ विद वॉर। ओके, माँ कात्यायनी चंडी कह रही हैं इस समय जो भी जिस भी युद्ध में आप है ना, आप अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं किसी वार का हिस्सा हूँ, ठीक है, तो आपकी उस वॉर में विक्ट्री होगी। ये यहाँ पे माँ कात्यायनी चंडी कह रही हैं। ओके, महागौरी ब्लेसिंग्स टू बिकम ब्यूटीफुल एंड हेल्दी रिकवरी फ्रॉम वुमेन हेल्थ इशू। देखिए अगर आपको कोई वुमेन हेल्थ इशू थे, है ना, कोई फेमिनाइन एनर्जी से जुड़े हुई कोई भी आपको अगर हेल्थ इशू तो उसमें आपकी रिकवरी होगी, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। एंड यहाँ पे आद्या काली कह रही हैं योर लाइफ विल बी फार एंड लाइट और हैप्पीनेस। तो माँ आद्या काली कह रही हैं आपका आगे का जीवन प्रकाशमय होगा, क्योंकि आप की जोत जग चुकी है। अब आपका काम है जोत से जोत चलाना, यानी आपको परमात्मा ने लाइट दे दी है और ये लाइट आपने अपने तक नहीं रखनी है, आपने जोत से जोत को जलाते चलो, है ना, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो आपने लोगों को भी एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर के जाना है, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाना है, यही आपका उद्देश्य है, यही आपका लाइफ पर्पस है।
यही थे इस टॉपिक पर आज के रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। एंड आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। इस पे ऑफर चल रहा है, 2 लोगों के साथ हम एक का फ्री कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ अपने पूरे फ़ोन नंबर को एनालाइज करवा सकते हैं। न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट आप अपनी बनवा सकते हैं। न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट में हम आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, आपके लकी नंबर, लकी कलर सब कुछ बता करके देते हैं। और आपकी पूरी 25 से 26 पेजेस की PDF फाइल आपको बना करके सेंड कर दी जाएगी। ठीक है। लकी कलर्स क्या होते हैं, लकी नंबर्स क्या होते हैं, जब आप अपने लकी कलर्स को, लकी नंबर्स को पहनना शुरू कर देते हैं अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में, तो आपके जीवन में मैजिक होने लगते हैं। एंड सोने पे सुहागा तब होता है जब आप जो है अपने फ़ोन नंबर को भी कस्टमाइज़ करवा लेते हैं। क्योंकि अगर किसी फ़ोन नंबर को आप 12-15 साल से चला रहे हैं एंड लाइफ में अभी भी दिक्कतें परेशानियां बनी हुई, तो ज़रूरत है उस फ़ोन नंबर को चेंज करने की, उसको कस्टमाइज़ करवाने की। ठीक है जी। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।